शिमला सोलन वैली के खूबसूरत दृश्य भाई। आज वी आर गेटिंग द क्लियर स्काईज। मन में एक बार के लिए तरंग सी उठी, स्पीति की यात्रा कर ली जाए, क्यों ना नाको टाबो काजा तक पहुंच लिया जाए। बट फिर एहसास हुआ कि वेदर रिपोर्ट वेस्टर्न हिमालयन मॉनसून्स जो हैं, लगातार भूस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्यों ना वापस उत्तराखंड प्रस्थान किया जाए। द सेम डेवेस्टेटिंग सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन थराली विच इज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो हिमाचल की त्रासदी जो है उससे उत्तराखंड भी अनछुआ नहीं है। वो भी ग्लोबल वार्मिंग और एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। दे शेयर देयर ब्यूटीज, ग्लेशियर्स, रिवर स्ट्रीम्स, वैलीज। तो जब एक राज्य में आपदा आती है तो दूसरा राज्य भी उसको विटनेस करता है और उससे जूझता है। वी आर नॉट ग्रेटर देन नेचर, वी कैन नॉट चैलेंज द नेचर। At least I can say 2-lane Himalayan roads में now I know how to curve my bike. भाई we gonna get the scenery here also. भले स्पीति नहीं गए बट स्पीति के जो दर्रे हैं उनकी झलक हमने यहाँ पा ली। We gonna do it soon guys. समय देना है प्रकृति को, बस एक सरल सी चीज़ हमें समझनी है। We need to give time to nature, to heal, to recover. आपको पता है इस समय किन्नर कैलाश, श्रीखंड महादेव जो वहाँ के मुख्य देवता हैं, के भूमि देवता, उन्होंने 2 सालों से लगातार वार्निंग दी है कि किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव की जो अपर लेक्स हैं उन जगहों पे टूरिस्ट जाकर पॉलीथीन से लेकर, शराब से लेकर कुकर्म कर रहा है, जिन कारणों की वजह से जो देवलोक की मान्यता है वो देवलोक खिसक कर पीछे हो रहा है, क्योंकि देवता रुष्ट हो रहे हैं मानव के प्रकृति के साथ लगातार मतभेद के चलते। क्योंकि विज्ञान की ऊंचाइयों को पाने के लिए आदमी जिन चीज़ों को दांव पर लगा रहा है, दोज थिंग्स आर द लाइफलाइन, द कोर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये 5 तत्व ही अगर दूषित हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, विषाक्त हो जाएंगे, तो इनसे बना मानव का शरीर, मानव की सोच, वो कहाँ जाएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। मेरे को तो 4 दिन विचार करने को मिला। ड्राइविंग लाइन में जो इस प्रदेश के युवा हैं वो जूझ रहे हैं, झुलस रहे हैं। उनमें से कईयों को गंभीर चोटें आ रही हैं, कई लोग अपने प्राण खो दे रहे हैं। 2 महीने 4 महीने पहले बसे घर उजड़ जा रहे हैं, रिश्ते बिखर जा रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, आप समझते ही हैं, एक वक्त था जब टनल्स हाथों से काट कर, नक्काशी कर कर बनाई जाती थी और आज टनल्स ब्लास्टिंग करके बन रही हैं। फैक्चुअल बात है, अगर पहाड़ की जड़ हिलेगी, उसकी नींव हिलेगी, विल क्रश फ्रॉम इन बिटवीन। किसी भी हैवी रेनफॉल वादी में होती है, मलबा सड़कों को ब्लॉक करता है, जनजीवन को उजाड़ता है। ये वो माइलस्टोन्स हैं जिनको हम अचीव कर रहे हैं। वी आर एडिंग अप दीज एक्सपीरियंसेस टू आवर जर्नी भाई। शिमला मैंने कवर कर लिया है, चंबा उत्तराखंड के अंदर जो आता है, काणाताल मैंने कवर कर चुका है हार्ले फैट बॉब से, वाइल राइडिंग दिस हैवी मशीन इन वैलीज भाई। इससे मोर स्टीपर रोड्स में मैंने इसे ड्राइव कर चुका है। वी मेड इट टू ब्यूटीफुल विलेजेस, ब्यूटीफुल वैलीज situated in Himachal Pradesh, Uttarakhand. I equally enjoy the time when I am getting these kind of roads in mountains where I can drive my Harley effortlessly. But sometimes when it gets stuck, इतनी heavy machine का handle movement, rotation, वो भी बिल्कुल initial पे gets quite hectic भाई। If this bike is standing still एंड देन आपको इसको इधर उधर करना पड़े, उस समय पता चलता है कि इसका जो बॉडी वेट है कैसे पहाड़ों के लिए एक कंफर्टेबल राइड सुनिश्चित करता है। पर उसी के साथ साथ बीच बीच में व्हेन द मोशन ब्रेक्स, इसका जो कई 100 किलो का भार है वही आपके लिए वरदान से अभिशाप बन जाता है। देन यू हैव टू यूज मसल विद इट, समझ रहे हो? क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि गाड़ी चलते हुए नहीं, गाड़ी रुके रुके अटकती है। समय के चक्के को पीछे की ओर घुमाते हैं। जिस पल ये विचार उत्पन्न हुआ, भरी बारिशों के बीच में एट द पीक ऑफ मॉनसून, सावन, हिमाचल की वैलीज की तरफ बढ़ना है, तकरीबन 15 दिन पहले। एंड आफ्टर दिस थॉट केम इन माई हेड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, 2 साल के बाद कॉन्स्टेंटली हिमाचल से दूरी रहने के बाद, यहाँ के जनजीवन और रोड कंडीशंस के बारे में शून्य जानकारी आज की डेट में होने के बाद भी क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए?
खुद पर भरोसा रखते हुए कि जो वक्त मैंने इन वैलीज में बिताया, जो सिचुएशंस मैंने फेस करी, जिनसे फ्रॉम अ गाय आई टर्न्ड इनटू अ मैन, मेरे को नर्चर करा, नरिश करा। वो पैशन, जो जर्नीज हम अपने वक्त पे करें। गाइस हम टच कर चुके हैं सोलन 4 लेन हाईवे। आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली कितना ज्यादा मलबा जो है वो डबल लेन में से आधी लेन को कवर करके बैठा हुआ है, पर जाली लगाकर उसे रोकने का प्रयास। आयरन नेट जो है ना को पूरा कवर करा हुआ है। कोई भी रॉक डिफॉर्मेशन जो है वो नीचे की तरफ जब आता है तो वो किसी गाड़ी को या किसी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाए। वहाँ के आसपास के संवेदनशील वातावरण को निगलेक्ट करते हुए जब रोड का काम चलता है, उस कारण की वजह से ये पहाड़ दरकते हैं और कई सालों के लिए इनमें फूट पड़ जाती है। ये एक टिकलिंग टाइम बॉम्ब की तरह है गाइस। जो नुकसान हिमालय के अंदर कोर को हो चुका है ना, ड्यू टू द ब्लास्टिंग एंड ऑल ऑफ दोज रीजंस, रोड चौड़ीकरण के कारण ये रिकवरी करते करते इन पहाड़ों को सदियां लग जाएंगी। तब तक ये हिमालयी प्रांतों में रहने वाले निवासी बाशिंदों के लिए एक खतरे की घंटी बनकर हमेशा सर पर टंगी रहेगी। पर ध्यान इस बात पे दिया कि कैसे रोड को और चौड़ा कर सकते हैं, किस प्रकार से ज़्यादा सड़क निर्माण कर सकते हैं, रेदर देन थिंकिंग कि किस तरह से यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को, यहाँ की धरोहर को लेते हुए साथ चल सकते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों, एंड दैट्स द रीज़न कि आज हिमालयाज में रोड्स तो हैं पर कॉन्स्टेंटली हर साल बरसातों में जनजीवन को उजाड़ते हुए। एंड देयर यू कैन सी जो आए दिन भूस्खलन हो रहे हैं और घटनाएं हो रही, खबरें नीचे पहुंचती ही नहीं। मैं 4 दिन से सब्र कर रहा था, उसके बाद मेरा सब्र का बांध टूटा और मैंने कहा ना मैं आगे बढ़ सक रहा हूँ घाटी में, ना मैं पीछे जाने योग्य बचूंगा। और जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ भी किसी तरह का रोड कट ऑफ नेटवर्क से कनेक्टिविटी जाती है तो मैं फंस सकता था। दैट्स व्हाई कल शिमला क्रॉस करने के बाद व्हेन आई वेंट टू कुफरी, वेदर की ढंग, चाल ढाल देखकर मुझे लगा अगले दिन निकलना ही एक बुद्धिमत्ता वाला निर्णय होगा। नीचे की ओर वापस से खाड़ी के इलाकों की तरफ, वापस मैदानी इलाकों की तरफ। Know how to make that happen with these heavy machineries, how to achieve speed. भाई किस तरह से जान पर खेलकर यहाँ क्लाइंबर्स से लेकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए जान की बाजी खेलकर इन जगहों को सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे श्रमिक मजदूर भाई। फ्यूल अप करा चुके हैं, लेट्स गो। जस्ट विटनेस दिस व्यू भाई, अपनी नज़रों के आगे देखो घाटी को। अगर यहाँ पर गलती से स्विस एल्पाइन माउंटेन्स होती ना, वो शर्मा जाती इस घाटी के घुमावदार मोड़, फैली हुई लंबी चौड़ी रेंज। इट्स लाइक सिल्क, रेशम होता है ना, रेशम मुताबिक है ये घाटी। आज सूर्य देव शाम के 7 बजे तक बने रहेंगे, पर आने वाले 1 सप्ताह तक घने काले बादलों से जूझना पड़ेगा, ऐसा वेदर रिपोर्ट का कहना है। प्रिडिक्शन तो 2 हफ्ते का है, बट दूसरे हफ्ते का कई बार उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना द फर्स्ट वीक। जिस्ट यूजुअली क्या है, जब मिस्ट क्रॉस करते हैं ना पहाड़ों में, वादियों में, तो मिस्ट के पल्ले पार मिलता है जिस्ट। डेयरिंग करी तो मिला उसके बाद रिवॉर्ड, एक सीमा तक। अपनी जन्मभूमि की दुविधाएं और समस्याएं देखकर आज के दिन पर, हर तरफ हिमालय में कटान होता देखकर, हिमालय को जर्जर कर बिखरता देखकर दुख बहुत हुआ, तकलीफ हुई। प्रण लिया कि आज से बेहतर इंसान बनना है, अपनी जन्मभूमि के लिए एक बेहतर विचारधारा, सो वी कैन मेक आवर मदरलैंड प्राउड, योगदान कर पाए आने वाले वक्त में। कुछ इसी तरह की घुमावदार पहाड़ और बुग्याल की संरचना हमें चक्रौता रोड पर देखने के लिए मिलती है। मसूरी से होकर गुजरते हैं, वो पूरा इलाका जो है ना चक्रौता घाटी, दैट्स अ जेम। आ तो हम हीरा नगर से रहे हैं, जो टूटू के आसपास का इलाका है, उसी प्रकार का एक हीरा अमूल्य धन है चक्रौता घाटी, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। यहाँ रील बनाई थी मैंने ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस रोड, जब मैं ऊपर आ रहा था सोलन से राइड करते हुए इन मॉर्निंग।
हर हर शंभो बोलकर घाटी से आगे निकला करो, कभी आपदा आए तो टल जाएगा संकट। जय भोलेनाथ, जय शंभो। We are at the flyover right now. It's a long extended flyover जो हमें सोलन वैली क्रॉस करते हुए मिलता है। अंडरपास भी था, but this bike needs space bike, and when we are getting the roads, why should not take them? Why should not ride them? ईश्वर खेल रहा है मानव की बुद्धि के साथ, और मानव की बुद्धि कलयुग के कारण फिर रही है। जगत के अंत की शुरुआत, चमड़े के लिए मगरमच्छ की खेती, एक्सोटिक बैग्स के लिए एक्सोटिक स्नेक्स, और आर ओन टंग हज़ारों करोड़ों की तादाद में पोएट्री फार्म्स, जहाँ पर मुर्गी की ज़िंदगी एक जहन्नुम से अधिक कुछ नहीं होती। बट दे विल बी अ डे गाइस। चीज़ें कितना रैपिडली बदल रही हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है। सिटीज़ के अंदर कितने कैंसर पेशेंट्स, कितनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से आदमी गुजर रहा है। न केवल आप फिज़िकली सैचुरेट हो रहे हैं सिटी लाइफ के अंदर, आप लोग मेंटली भी सैचुरेट होते जा रहे हैं, मेंटली भी डल होते जा रहे हैं डे बाय डे, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक डे साइकिल जो आज के टाइम पे शहरी इलाकों का पार्ट बन चुका है, जीने का विधिवत तरीका बन चुका है। इट्स अ टॉक्सिक डे साइकिल भाई, नथिंग मोर देन दैट। यार एक फ्लाईओवर आता है, उसके नीचे से तिराहा है, उस तिराहा में से एक रोड है जो आपकी जा रही है नाहन की ओर, एंड वी नीड टू टेक दैट रोड भाई। नाउ मेरे को डायरेक्शन देखनी पड़ेगी पीछे की, उसके लिए मेरे को इसे सही एंगल पे सेट करना पड़ेगा ताकि पीछे से करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास होती रहे। दूसरी बार उसी रास्ते से गुजर रहे हो, मति आपको पहले ही अवेयर कर देती है कि गति कहाँ तक की खींचनी है। तो खैर 13 किलोमीटर तक हमें सीधा ही चलना है। There it goes like a bullet. कॉर्नरिंग बेहतरीन हो गई है भाई, नो डाउट। भले इसमें मैं नी डाउन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज वो स्कोप ही नहीं है, वैसा इसका लेग पोजीशनिंग ही नहीं है, बिल्कुल एक्सटेंडेड है मेरे फुट्स आगे की तरफ। फुट मसाज मशीन में अपने पैर रख देते हैं ना, उसी तरह से ये कुछ एक्सटेंडेड फुट रेस्ट, ब्रॉड हैंडल बार्स। नाउ आई हैव टू टेक अ लेफ्ट। मैं अपने नाहन के सफ़र को शुरू कर दूंगा। अंकल जी नाहन के लिए यही जा रहा होगा? विल रीच द पौंटा साहिब नाहन रेंज को क्रॉस करते करते। किस तरह से ये इतना विशालकाय पत्थर और ये पूरा मलबा नीचे आया है एक आध दिन पहले। हिमाचल यूके के बंदे इतने यूज्ड टू माउंटेन्स में, यू डोंट नीड टू गिव अ लॉन्ग हॉर्न, यू जस्ट हैव टू गिव अ बीप। खुद ही सामने वाला बंदा साइड हट के आपको आगे निकलने की जगह देगा। हाथ दिखे ना जब भी खिड़की से दाएं या बाएं, और समझ लो कि इधर की तरफ जाने के लिए सामने का लोकल बंदा बोल रहा है कि इधर की तरफ काट मित्र, तो ये दूसरी तरफ हालात ठीक ना हो, क्या पता। हाथ देने के बहुत से मतलब होते हैं।